हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंड। आईबीपीएस क्लरिकल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एक सवाल मन में लोगों के आ रहा है कि कहाँ से अप्लाई करें, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं और कहाँ का लैंग्वेज टेस्ट जो है वो ज़्यादा आसान होता है। क्या पूरी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बताने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आईबीपीएस ने जो भी मेजर चेंज किया हुआ है कि अब आपके लिए जो आरबीआई के सर्कुलर्स वगैरह हैं वो भी रीड करने पड़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमने करंट अफेयर्स फंडा के जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है उसमें ऐड कर रखी हैं, आप देख पाएंगे। और आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको सारा जो पीडीएफ मटेरियल है वो एक बार में ही मिल जाए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब अगर अभी हम बात करें आईबीपीएस क्लरिकल के नोटिफिकेशन की, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि जो नोटिफिकेशन है उसमें इन्होंने जो वैकेंसीज़ हैं वो कई जगह पर जीरो होंगी, कई जगह पर एनए होंगी, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो ये वैकेंसीज़ हैं ये इंडिकेटिव वैकेंसीज़ हैं, मतलब आने वाले टाइम पर आईबीपीएस को रिपोर्ट फर्दर की जाएंगी। बट अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैकेंसीज़ हैं वो हैं आपकी उत्तर प्रदेश में। अगर आप पेज नंबर 37 पे आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर पूरा जो वैकेंसीज़ के बारे में इन्होंने एक बहुत ही प्रारूप फॉर्मेट में यहाँ पर दे रखा है। जो इंटेंट है ईयर 2026-7 में जिन लोगों की ज्वाइनिंग होगी उनके लिए कहा गया है, ठीक है। तो अलग अलग बैंक हैं, अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, किस में कितनी वैकेंसीज़ हैं मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो हाईएस्ट वैकेंसीज़ हैं वो कहाँ पर कितनी यहाँ पर इन्होंने रखी है। देखो जो यूपी है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है। अगर आप देखोगे यूपी स्टेट में 1315 वैकेंसीज़ हैं, 1315। इसके बाद अगर आप दूसरा स्टेट देखोगे वो आता है आपका कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 1170। इसके बाद जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में यहाँ पर इनकी वैकेंसीज़ हैं वो हैं 1117, 1117, ठीक है। ये आपके स्टार्टिंग के टॉप 3 स्टेट्स हैं। इसके बाद जो वैकेंसीज़ हैं वो 1000 से नीचे हैं, जिसमें आपका तमिलनाडु और उसके बाद आपका गुजरात और फिर मध्य प्रदेश है। मतलब कि तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है, ये स्टेट हैं। अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो 894 वैकेंसीज़ हैं और गुजरात में देखोगे तो यहाँ पर 753 वैकेंसीज हैं, 753। अगर आप एमपी में देखेंगे तो एमपी में वैकेंसीज हैं 601। इसके बाद जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो हैं आपकी 540। तो ये मैं आपको एक टॉप ऑर्डर में बता रहा हूँ। जहाँ पर हाईएस्ट वैकेंसी वाला स्टेट वो यूपी है, फिर कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद में तमिलनाडु, गुजरात, एमपी और वेस्ट बंगाल, ये हैं। अब आप हर जगह की वैकेंसीज अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर इन्होंने 0 वैकेंसीज रखा है, लेकिन कुछ जगह पर एक वैकेंसी, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है यहाँ पर अनरिजर्व की एक वैकेंसी। तो ऐसा नहीं है, आने वाले टाइम पर ये डेटा अपडेट होगा। बैंक ऑफ इंडिया का इसका 100% अपडेट होगा। महाराष्ट्र का कुछ जगह पर है, कुछ जगह पर जो है इन्होंने दिया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि आगे ये फर्दर अपडेट करेंगे। इंडियन बैंक ने सीधे एनआर नॉट रिपोर्टेड करा है, तो ये आगे आपको वैकेंसीज अपनी रिपोर्ट करके देंगे। तो बहुत ही कम जगह पर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वैकेंसीज़ हैं। अगर आप एक हर स्टेट की आप बात करेंगे, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको कुछ ऐसे स्टेट्स में बता रहा हूँ जहाँ पर जैसे वैकेंसीज़ हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की ही बात ले लूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्होंने वैकेंसी हैं, आगे कितनी और फर्दर बढ़ सकती हैं। जैसे आप देखिएगा महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में आप देखें, एक तो ये इंडियन बैंक है, इसने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है। यूको बैंक है, ये अपना आगे इंटेंट देंगे जरूर। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इनका 0 है, तो मुझे लग रहा है कि इनका भी आगे एक अच्छा खासा अपडेट आएगा। और देखो जिनका आप ये मान कर चलें कि लेस देन 10-15 है ना, इनमें आएगा। जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें वैकेंसीज आगे आपको अपडेट कर दी जाएंगी। अभी जैसे जैसे इनके पास फर्दर रिक्वायरमेंट आएगी, ये आईबीपीएस को अपना स्टेटस जो है वो आगे बताएंगे। तो ये हर एक स्टेट के साथ में, अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे और उत्तर प्रदेश में जाकर देखेंगे, बिल्कुल डाउन पर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, यस, यहाँ पर। तो देखो यूपी में अगर मैं सीधा देखूँ तो बैंक ऑफ इंडिया की इन्होंने बहुत कम वैकेंसीज दी हैं, तो ये आगे आपकी आएंगी। अगर आप देखें इंडियन बैंक, ये आपका आएगा, यूको बैंक आपका आएगा, ठीक है। तो ये जो है ये तो श्योर शॉट हैं जो कि अच्छे नंबर्स यहाँ पर देंगे। लेकिन इनके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, ये 16-35 रिक्रूटमेंट नहीं करते हैं, ये नंबर्स यहाँ पर थोड़े से बढ़ेंगे। तो अभी ये 1315 आई हैं, इसमें इजाफा होगा, लगभग ये 1600-1700 के आसपास में ये पहुँच जाएंगी वैकेंसीज, लगभग अगर मैं बात करूँ कि इंडिविजुअल स्टेट की। तो अब ये सवाल है कि कहाँ से हमें अप्लाई करना चाहिए। देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर बता दूँ, अप्लाई वहाँ से मत करो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर भी है और आपके लिए वैकेंसी ज़्यादा मिल रही है तो आप वहाँ पर चले जाओ। आपका जो होम स्टेट है और आपको लग रहा है कि यार मैं सर्वाइव यहीं करूँगा, तो आप वहाँ से अप्लाई करें। और ये नहीं है कि और जगह पर, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुजरात में चले जाते हैं और वहाँ पर ट्राई करते हैं, लेकिन फिर एट द एंड जब आपका एलपीटी होता है तो वहाँ पर उनसे सारी चीज़ें आपकी छूट जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप
एक पार्टिकुलर ऐसे स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं जो आपके नियर बाई में है, तो आप उसको पहली प्रायोरिटी दीजिएगा। बाकी एज सच जो वैकेंसी फॉर्मेट है ना, वो मुझे लग रहा है कि आगे जाकर इंक्रीज़ यहाँ पर होगा। मैं आपको इस पूरे नोटिफिकेशन को और भी सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, बट टिल देन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर पूछेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ताकि आप करंट अफेयर्स फंडा के ऐप को डाउनलोड करके अपनी जीए की प्रिपरेशन, अपनी क्वांट की और भी चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से कर पाएँ। और अभी मॉक टेस्ट केवल 49 रुपीज़ में हमारे एप्लीकेशन में मिल रहा है, तो आप इसका मौका मत छोड़ना, फटाफट इनरोल करिएगा और ऐप को डाउनलोड करके जो सर्विसेज हैं अफोर्डेबल उनको आप इंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।